तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज फिर मिलते हैं, आ गए हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आज हम लोग देखेंगे कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और इनकी हम पहचान किस तरह करेंगे। ठीक है, यानी किस तरह हम पहचान करेंगे कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। तो जो हमारी भाज्य संख्या है वो ऐसी संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22। ठीक है, और जो हमारी अभाज्य संख्या है वे कैसी है, ऐसी संख्या जिसके केवल एक ही गुणनखंड हो, या फिर ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का भाग हो या स्वयं से विभाजित होती हो, उसके कोई अन्य गुणनखंड ना हो। जैसे हमारा हो गया 1, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, ये सब कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। और जो हमारी भाज्य संख्या है उसको हम विभाज्य संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, और आइए हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से पहचानेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, किस तरह से हम पहचानेंगे कि नहीं ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले सम संख्या यानी कि भाज्य संख्या को। तो सबसे पहले हमारा क्या आया था, 4, 6, 8, 9, 10, यानी इसको हम यानी दो से अधिक गुणनखंड हो। तो जैसे 4 हो गया तो 4 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1, यानी इसके 3 गुणनखंड हो गए, यानी 2 से भी विभाजित होगा और 1 से भी। ठीक उसी तरह 6 को अगर लिखें तो 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है, यानी 2 से विभाजित होगा, 3 से भी, 1 से भी। 8 को करते हैं तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 दूना 4 दूना 8 कम 8, इसका गुणनखंड होगा। अब इसका हम मान लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इसको इस तरह से लिखने के लिए जब सबसे आसान तरीका है तो गुणनखंड तो लगा लेते हैं इसका, यानी 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से पहले विभाजित करेंगे, क्योंकि सम संख्या है और सम संख्या में बताया गया है कि अगर 2 से कोई संख्या विभाजित होती है तो वो सम संख्या होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सम और विषम संख्या को अच्छी तरह से समझाया है। तो फिर देख लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, यानी इसके कितने गुणनखंड निकले, 3। ठीक है, फिर उसी तरह देखते हैं, मान लेते हैं 9 को करते हैं, तो 9 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी पहले किससे काटेंगे, 3 से, क्योंकि 2 से तो वही संख्या कटती है जो कौन सी संख्या होती है, सम। और ये तो 9 हमारी कैसी संख्या है, विषम है ना, तो सबसे पहले 3 से काटेंगे। ठीक है, 2 से तो नहीं कटेगा, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 3 से विभाजित करेंगे तो 3 त्रिकाएं 9, फिर 3 से विभाजित करते हैं, 3 1 3, यानी इसका गुणनखंड कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, अब फिर देखते हैं अभाज्य संख्या को। तो अभाज्य संख्या में का डिफिनेशन क्या था कि ऐसी संख्या जिसके केवल एक ही गुणनखंड हो, यानी ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है। तो अभाज्य संख्या को देखते हैं, सबसे पहले 3 आया था, 3, 5, 7,
11, 13। जैसे 3 को हम विभाजित करें तो 3 को 3 गुणे 1 की तरह लिख सकते हैं, यानी केवल इसका एक ही गुणनखंड है। उसी तरह 5 को, तो 5 का भी केवल एक ही गुणन होगा, क्योंकि 5 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। 7 भी उसी तरह है, ठीक है। 11 भी उसी तरह है, 13 भी उसी तरह है, ठीक है। 13 में भी अगर किसी भी संख्या का देंगे तो किसी का भाग नहीं जाएगा, यानी 13 से ही विभाजित होगा, यानी इसका केवल एक ही गुणनखंड है। तो इस प्रकार भाज्य और विभाज्य संख्या में अंतर है, उनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रोजाना ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।